रास्ते में लोग आ रहे हैं, ये किसी के बुलाए हुई भीड़ नहीं है। ये 1500 आदिवासी 17 नवंबर 1913 को जो शहीद हुए थे, उनका खून है और वो बदला लेने के लिए आई हुई है यहाँ से। वो सपना पूरा करना है हमें। बड़े दुख की बात है कि 1913 में एक ही दिन में लाखों की जो संख्या इकट्ठी हुई थी गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में, इसी पहाड़ी पे, इसी पहाड़ों से आसपास के। और उस समय तत्कालीन जो राजा रजवाड़े अंग्रेजों की मदद से गोलियां चलाई और इस नरसंहार में इस पहाड़ी पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। और एक ही दिन में अगर 1500 लोग, 1500 के करीब लोग एक साथ मरते हैं, तो आसपास का जो मध्य प्रदेश, वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जो समय बिल टेरिटरी के नाम से जाना जाता था, उस इलाके में क्या स्थिति बनी होगी। हम देखते हैं हमारे गांव में, अगर गांव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति मरता है, तो पूरे गांव को तकलीफ होती है, पूरा गांव दुखी होता है, पूरा गांव शोक व्यक्त करता है। और जिस परिवार का व्यक्ति की डेथ हुई है, वो परिवार सालों तक ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसी पहाड़ी पे 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए 1913 के दौरान। तो इस इलाके में कितना मातम छाया होगा, कितना डर घुसा होगा, कितना दुख हुआ होगा। ये जो गांव पड़ा था, वो गांव आज तक नहीं भरा है। तो लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? मैं इतिहासकारों को कहना चाहूंगा, जिन इतिहासकारों ने बिल प्रांत की मांग को लेकर यहां पर भक्ति के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया था, भक्ति के माध्यम से उद्देश्य था, अंग्रेजों से लड़ाई थी कि हमारा अलग से बिल प्रांत दिया जाए, ये उद्देश्य था, माध्यम भक्ति था। भक्ति के माध्यम से बिल प्रदेश की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय, और उस इतिहास को, उस सच्चे इतिहास को कई इतिहासकारों ने 2-4 लाइनों में सिमट दिया, कह दिया कि भक्ति आंदोलन हो रहा था और 1500 आदिवासी मारे गए। इस देश का तो ठीक है, लेकिन विश्व का एक भी इतिहास ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ भक्ति की जा रही थी और गोलियां चलाई थी। आपने किने गले उतरे, अगर हमारे पूर्वज सिर्फ नर्ग बजाता, भजन करता, सिर्फ भक्ति करता, तो क्या इस बात से अंग्रेजों को दिक्कत थी क्या? भक्ति करने से सिर्फ दिक्कत नहीं थी, लेकिन भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक करके अलग विरासत कायम कर रहे थे, उस बात से उन लोगों को दिक्कत थी। लेकिन इस इतिहास को बदल दिया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया। मैं इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस विचारधारा की शुरुआत में काम करने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी बदौलत दबा हुआ इतिहास वापस उजागर हुआ और आज लाखों की संख्या में इसी पहाड़ी पे ये कारवां खड़ा हुआ। इस कारवां के साथ